नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनु एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक नई वीडियो के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे CBSE के क्लास 10th के सैम्पल पेपर के बारे में, टर्म फर्स्ट के। ठीक है, जो कि हमारा सब्जेक्ट होने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी उसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कस करके ज़रूर बताएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में, टर्म फर्स्ट के, जो कि हमारा क्लास 10th का है और कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, ये टर्म फर्स्ट आपका 2021-22 में आने वाला है, जो कि आपके ये एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी डेट शीट आपकी अक्टूबर मिड में आ जाएगी। जैसे ही CBSE की तरफ से कोई भी अपडेट हमारे पास अवेलेबल होती है, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, उसकी वीडियो बना के मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा टर्म फर्स्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा 25 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल टाइम हमें इसमें मिलने वाला है 90 मिनट्स का। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लीजिए 1.5 घंटे का टाइम हमें इसमें मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस होने वाले हैं, जिसमें सेक्शन इसमें हमारे देखिए 3 सेक्शन आने वाले हैं, A, B, C। ठीक है, सेक्शन A जो हमारा होने वाला है वो 20 क्वेश्चंस का होने वाला है, जिसमें हमें 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सेक्शन B भी हमारा 20 क्वेश्चंस का होने वाला है, जिसमें हमें 16 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब 20 में से आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन ही करने हैं। और सेक्शन C हमारा 10 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें हमें सिर्फ 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जो सारे क्वेश्चंस है वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। यानी कि अगर कोई सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का है, तो 20 क्वेश्चन भी 1 मार्क के ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स में। देखिए, ये हमारा सेक्शन ए आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ MCQ टाइप। ठीक है, मतलब ये हमारे 20 क्वेश्चंस MCQ टाइप के हैं, जिसमें हमें सिर्फ अटैम्प्ट करने हैं 16 क्वेश्चन। यानी कि हमें 16 क्वेश्चन का ही हमें आंसर देना है 20 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फ्री अवेलेबल होते हैं वेबसाइट्स पे, जिनको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो फुल वर्जन होते हैं इसके। ठीक है, जो हमारे फुल वर्जन सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में डाउनलोड होते हैं, जिनमें हमें कोई क्रैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसमें हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो हमारे वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं फ्री में। ठीक है, मतलब उनके लिए हमें कोई पे नहीं करना होता। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी में हमारा आता है इन चारों में से। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है फोटोशॉप, सेकंड हमारा ऑप्शन है MS पेंट, थर्ड हमारा ऑप्शन है लाइनेक्स और फोर्थ हमारा ऑप्शन है विंडोज़। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, लाइनेक्स हमारा आंसर है इसका। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अगर आप विंडोज़ डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, फोटोशॉप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, MS पेंट ऑलरेडी विंडोज़ के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, लाइनेक्स को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो गया लाइनेक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसा कौन सा HTML टैग है जिससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है हमारी। सो आपको पता ही है वो कौन सा टैग है, HR टैग है। ठीक है, जिससे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स। मतलब इसमें पूछा गया है कि सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, तो आगे आप 4 ऑप्शन है ये। इसका राइट ऑप्शन है हमारा, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाई एनी अनऑथराइज पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q² इज। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा P+Q सुपर स्क्रिप्ट
SUP का मतलब होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पे पावर में दिया गया है तो ये क्या है हमारी सुपर स्क्रिप्ट। अगर ये यहाँ पे दिया जाता है नीचे, देखिए अगर ये ऐसे लिखा होता PQ और यहाँ पे अगर 2 होता तो ये होती है हमारी सब स्क्रिप्ट, लेकिन हमारा 2 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हमारी क्या है सुपर स्क्रिप्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच HTML टैग कॉज ब्राउजर्स टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक्स, मतलब इटैलिक्स में लिखने के लिए, किसी टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखने के लिए कौन सा इसमें से टैग यूज़ होता है। तो आप सभी जानते हैं इटैलिक्स के लिए हम I यूज़ करते हैं, और बोल्ड के लिए हम B यूज़ करते हैं, अंडरलाइन के लिए हम U यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 6th क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, मतलब हमें इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन से टैग की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है हमारा D, इमेज src इक्वल्स टू इमेज का एड्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग, मतलब इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट वैलिड नहीं है बॉडी टैग के लिए। ठीक है, कलर टैग, सबको पता है, आपको भी पता है कि कलर टैग हमारा बॉडी टैग के अंदर नहीं यूज़ होता है, वो हमारा अलग से यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। ठीक है, मतलब कि इमेज फाइल की जो हमारी लोकेशन होती है वो कौन स्पेसिफाई करता है, SRC का मतलब सोर्स। ठीक है, SRC का मतलब सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। पासवर्ड, सबको पता है कि पासवर्ड जो है हमारा वो इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाइज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ़ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड ड्यू टू एनी रीज़न। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा इसमें, ऑल्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। ठीक है, मतलब जब हम वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ होता है इमेज का, जिसमें हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ होता है जिसमें हम इमेज की हाइट एंड विड्थ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम आंसर क्या है हमारा, पिक्सल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति नीड्स टू सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर कलीग इन ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल। शी यूजेज अ टेक्निक वेयर इन एन एक्चुअल मैसेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अनरीडेबल मैसेज, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज। इसका आंसर क्या होगा हमारा, एनक्रिप्शन। ठीक है, हम इसका आंसर हमारा होगा एनक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। इसका राइट आंसर है हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज इज। तो उसका राइट आंसर है हमारा इंक्लाइन विद टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एनक्रिप्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों चीज़ें ही हमारी यूज़ होती हैं सिक्योरिटी ऑफ डेटा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइबर क्राइम, कि इसमें से साइबर क्राइम कौन सा नहीं है। देखिए, प्लेगरिज्म भी एक साइबर क्राइम में आता है, फिशिंग भी साइबर क्राइम में आता है, हैकिंग भी साइबर क्राइम में आता है, लेकिन हमारा साइबर क्राइम में कौन सा नहीं आता, वो है हमारा लाइसेंस सॉफ्टवेयर। ये हमारा साइबर क्राइम में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर। इसका राइट आंसर है हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड कॉपीड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। राइट आंसर है हमारा इसमें पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ फॉन्ट टैग।
कि इसमें से कौन सा फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट नहीं है, सब जानते हैं, वो है टाइप। ठीक है, टोटल हमारे इसमें 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। द डैश टैग डिस्प्लेज टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। हमारे सबस्क्रिप्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SUB। ठीक है, अब देखिए सेक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने इसमें आपको 20 के 20 क्वेश्चंस का आंसर करके दिखाया है, लेकिन आपको कोई भी 16 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने सेक्शन बी के ऊपर, जो कि हमारा 20 क्वेश्चंस का होने वाला है, जिसमें हमें इसमें भी 16 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। चलिए 21st क्वेश्चन देखते हैं। अरुण क्लिक्स ऑन अ लिंक received in a message on his phone which promises him a complimentary trip to a destination of his choice. He forwarded this message to his friend Panchul and asked him to do the same. But Panchul refuses and tells Arun that his personal and private information such as online account names, login information and password can be stolen and he should be careful of such dash attacks. ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर आएगा, हमारा इसमें फिशिंग। ठीक है, जिस तरह के आपके पास एक मैसेज आते रहते हैं या फिर ईमेल्स आते हैं कि आपने इतने की लॉटरी जीती है, आप इतने कि आपने ये वाउचर जीता है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम आपको इसका एक्सेस दे देंगे, तो ये सब क्या आता है, फिशिंग के अंडर में आता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉड होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग HTML कोड, मतलब ये एक कोड दिया गया है, हमें ये पहचानना है कि ये कोड किस चीज़ का है। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हमें देखना है कि ये कोड किस तरह का है। तो हमारा आंसर है ये बी पार्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OL का मतलब क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और LI का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे लिस्ट आइटम। OL का मतलब है हमारा ऑर्डर लिस्ट और LI का मतलब है हमारा यहाँ पे लिस्ट आइटम। राइटिंग पे ध्यान मत देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd। चार्लिन इज एन आर्टिस्ट, शी डिस्प्लेस हर आर्ट वर्क ऑन द इंटरनेट यूजिंग हिज वेबसाइट टू अट्रैक्ट बायर्स. One day, while browsing the internet, she discovered that another artist had displayed her painting portraying is an his own. Which right of Charlie was infringed? मतलब चार्ली कौन सा उसके ऊपर राइट लगाएगा। इसमें कहा गया है चार्ली एक आर्टिस्ट है। ठीक है, उसने अपना एक आर्ट वर्क इंटरनेट को यूज़ करके एक जगह दिखाया ताकि वो बायर्स को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन किसी और ने उसकी वही सेम पेंटिंग को अपनी वेबसाइट पर लगा के उसको यूज़ करने लगा। तो चार्ली उस पर किस तरह का राइट लगाएगा। ठीक है, तो चार्ली किस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या लगाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिजल्ट इन द लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज में हमारा कौन सा यूज़ होता है, H2 टैग। देखिए अब आप यहाँ पे कहेंगे कि H1 होता है हमारा लार्जेस्ट, तो लेकिन H1 हमारा कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो H1 के जस्ट तुरंत बाद जो आता है वो आता है H2। तो यानी कि यहाँ पे H2 हमारा अवेलेबल है, तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे H2 नहीं होता, H3, H4, H5, H6 होते, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, H3। मतलब जो हमारा ऑप्शन में नहीं है उसके तुरंत बाद जो आता है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट यूजिंग द। अगर हमें नंबर लिस्ट यूज़ करनी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, OL का, यानी कि ऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी, बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। मतलब बुलेटेड लिस्ट को कौन यूज़ करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, बुलेटेड लिस्ट को कौन यूज़ करता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस ऑफ HTML टैग इज़ करेक्ट। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखना है कि हमारा कौन सा सीक्वल करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका है ए पार्ट। क्यों, क्योंकि सबसे पहले HTML आता है,
उसके बाद हम हेड का यूज़ करते हैं, हेड के अंदर हम टाइटल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हेड के अंदर टाइटल के अंदर फिर टाइटल को बंद करते हैं, उसके बाद हेड बंद करते हैं, उसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, फिर बॉडी को क्लोज़ करते हैं, फिर लास्ट में हम HTML क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। प्रथम इज यूजिंग कौन सा सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशु हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज अ पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम। ये प्रियांशु ने एक कोड लिखा है HTML प्रोग्राम का। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आउटपुट हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो उसने बी का यूज़ करा है, तो बी को हम क्या कहते हैं? बोल्ड। ठीक है, बी को हम क्या कहते हैं? बोल्ड। तो उसने क्या लिखा? मिस्ट्री मून। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। एक और हमें कोड दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स टू गेट द इमेज साइज टू बी 250 पिक्सल्स वाइड एंड 400 पिक्सल्स टॉल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा 250 बाई 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन द HTML। ठीक है, इनमें से कौन सा टैग यूज़ होगा हमारा डिस्क्रिप्शन देने के लिए HTML में? ऑल ऑफ द अबव, इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर द डिजिटल डिवाइड इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। ठीक है, 34 का हमारा होगा डी, 35 का होगा हमारा ए, 36 का होगा हमारा डी, 37 का होगा हमारा सी, 38 का होगा हमारा बी, 39 का होगा हमारा डी, 40 का होगा हमारा बी। ये हो गए हमारे सेक्शन बी कंप्लीट। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें हमें 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हमारे होने वाले हैं केस स्टडी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी दी जाएगी आपको इस तरह से, आपको इसको रीड करके क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता दे रहा हूँ कौन कौन से आंसर किस किस के होंगे। जैसे आपका 41 का होगा साइबर स्टॉकिंग, 42 का होगा आपका डी पार्ट, 43 का होगा आपका डी पार्ट, 44 का होगा आपका सी डेटा प्राइवेसी, 45 का होगा आपका डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक और केस स्टडी दी जाएगी आपको इस तरह से। ठीक है, उसके भी आपको क्वेश्चंस पे पढ़ के इस तरह आंसर देने हैं। तो 46 का होगा आपका डी, 47 का होगा आपका बी, 48 का होगा आपका सी, 49 का होगा आपका बी और 50 का होगा आपका डी। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो इस तरह से हमारे टर्म 1 में 50 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 90 मिनट्स का हमें टाइम दिया जाएगा। इसी तरह आपका टर्म 2 आएगा 25 मार्क्स का ही, जिसमें आपको 90 मिनट्स ही मिलेंगे। ठीक है, उसमें भी आपका सेम यही पैटर्न हुआ क्वेश्चंस का। ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है, हो सकता है CBSE इसमें कुछ चेंज करे और हो सकता है ना भी करे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए आपको इसी बेसिस पे आपको तैयार करना है। ये मैं आपको सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर भी और आंसर लिस्ट भी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।